नमस्कार। आज हम ट्रबल शूटिंग पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं ये ट्रबल शूटिंग क्या है और इस ट्रबल शूटिंग की कहां पर हमको जरूरत पड़ती है। एक्चुअली ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि जो भी अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट है तो उसको ढूंढना और उसको फॉल्ट को दूर करना, रिपेयरिंग के साथ में, तो यही ट्रबल शूटिंग कहलाता है। इसके और बारे में डिटेल्स से सर से जानकारी लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपके सामने कंप्यूटर सिस्टम दिखाई दे रहा है, सभी चीजें प्रॉपर वर्क कर रही है, लेकिन अचानक या कभी कभी कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम आती है, हैंग की प्रॉब्लम आती है, जिसमें कंप्यूटर चलते चलते ही रुक जाता है और हमें कंप्यूटर को बंद करके फिर से चालू करना पड़ता है, या कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोसेसर की जो हीट सिंक होती है, जो प्रोसेसर के ऊपर जो फैन लगा रहता है, वो फैन के डिस्टरबेंस से या उस फैन में बहुत ज्यादा डस्ट आने से ये प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर गर्मी के दिनों में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। देखिए किस तरह की ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। मैं आपको एक व्यू दिखाना चाहता हूं। जब भी प्रोसेसर का फैन गड़बड़ हो जाए तो ये प्रॉब्लम जनरेट होती है और इस कंडीशन में आपका कंप्यूटर चलते चलते ही बंद हो जाएगा या स्लो, स्पीड उसकी काफी स्लो हो जाएगी। कुछ समय तक तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल चलता रहेगा। आपको इस प्रॉब्लम को पहचानना अच्छी तरह से आना चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम आने से कैसा आपको लगेगा और कैसे आपको समझ में आएगा कि ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम आई हुई है आपके कंप्यूटर में। फैन पे बहुत ज्यादा डस्ट आने से या फिर प्रोसेसर का फैन जो है ऊपर वो ठीक से ना लगा होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम में आपका कंप्यूटर चलते चलते ही रुक जाएगा। देखिए किस तरह से आपका कंप्यूटर है, इसमें आप प्रोसेसिंग करते रहेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद देखिए प्रोसेसर का जो टेम्परेचर होता है ये 35 से 40 के बीच में होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर प्रोसेसर का पहुंच जाता है तो फिर प्रोसेसर प्रॉब्लम करने लगता है। और जो फैन होता है प्रोसेसर का, ये उसके ऊपर लगा होता है और ये उसे ठंडा रखने का काम करता है। लेकिन अगर वो फैन प्रॉपर वर्क ना करे तो आपका प्रोसेसर बहुत जल्दी गर्म होगा और जैसे ही आपका प्रोसेसर गर्म हो जाएगा पूरी तरह से तो आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। तो ये प्रॉब्लम जो होती है ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम होती है, फैन की प्रॉब्लम होती है, जिसका कोई एरर मैसेज तो नहीं आएगा आपको, लेकिन आपका जो प्रोसेसर है ये आपके सिस्टम को बहुत स्लो कर देगा या फिर आपका सिस्टम बार बार रीस्टार्ट हो। तो ये प्रॉब्लम जनरेट है सिस्टम में, लेकिन अभी तक कुछ भी आपको इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये प्रॉब्लम असर दिखाने लगेगी। तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है इस तरह से फैन के निकल जाने से। गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है बाहर का और अंदर भी अगर आपके कंप्यूटर में टेम्परेचर बढ़ जाए और प्रोसेसर का टेम्परेचर 60 डिग्री तक पहुंच जाए तो ये प्रॉब्लम आती है, जिसमें आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, स्लो हो जाता है या एकदम से अचानक बंद हो जाता है। तो आप देखते रहिए, ये प्रॉब्लम आएगी। सर ये थोड़ा सा मैं जानकारी लेना चाह रहा था, ट्रबल शूटिंग का वास्तविक मीनिंग क्या है? देखिए ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है फॉल्ट को ढूंढ के उन्हें पहचानना कि किस वजह से फॉल्ट आया है और उसे ठीक करना। ये पूरी प्रोसेस को इंग्लिश में ट्रबल शूटिंग कहते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या फॉल्ट है और उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना, फॉल्ट की ठीक करना और वापस कंप्यूटर को पहले जैसी हालत में लाना ही ट्रबल शूटिंग कहलाता है। अभी तक हमारे कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। देखिए प्रोसेसर तो अपने सॉकेट में लगा हुआ है, लेकिन उसका फैन गड़बड़ है। लेकिन जब तक प्रोसेसर का टेम्परेचर 60 डिग्री टेम्परेचर नहीं पहुंचता है तब तक आपका प्रोसेसर सही तरह से वर्क करता रहेगा। लेकिन जैसे ही प्रोसेसर 60 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है तो आपका कंप्यूटर हैंग होना
शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम प्रोसेसर में कुछ लोड डालते हैं, कुछ वर्क करते हैं ताकि प्रोसेसर में वर्क बढ़े और वो स्लो हो। मैंने कॉपी की प्रोसेस ऑन कर दी है, इससे प्रोसेसर में लोड बढ़ेगा और प्रोसेसर के गर्म होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। कुछ और भी प्रोसेस में शुरू कर देता हूं ताकि जो प्रॉब्लम है वो हमें जल्दी से पता चले। इसलिए हमें हमेशा प्रोसेसर के जो ऊपर का फैन है उसे कुछ कुछ समय पर ठीक करते रहना चाहिए। उसमें डस्ट जम जाती है धीरे धीरे और उन डस्ट्स को हमें सही समय पर निकालना चाहिए ताकि हमें इस तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। नहीं तो अगर किसी इम्पोर्टेंट वर्क के टाइम पर अगर आपका कंप्यूटर हैंग होता है तो प्रॉब्लम ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जैसे जैसे आपका प्रोसेसर गर्म होगा प्रॉब्लम आएगी। देखने में ये प्रॉब्लम बिल्कुल आपको हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली हार्डवेयर की प्रॉब्लम होती है। देखिए एकदम से चलते चलते सीपीयू ने काम करना बंद कर दिया और आपका सिस्टम बंद हो गया है। प्रोसेसर का जो टेम्परेचर था ये फुली हाई हो गया था। ऐसी कंडीशन कभी भी अगर आपकी हो और आपका सीपीयू आपका कंप्यूटर बार बार इस तरह की कंडीशन शो करे तो इसके लिए क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए बायोस का जो ऑप्शन होता है, बायोस के ऑप्शन में जाकर आप सीपीयू का टेम्परेचर देख सकते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो कितना जा रहा है। उसके लिए आपको बायोस में जाना होगा। बायोस में जाने के बाद आप सीपीयू का टेम्परेचर देख सकते हैं और भविष्य में होने वाली इस तरह की प्रॉब्लम्स से आप पहले ही अवेयर हो जाएंगे। देखिए मैं सिस्टम को फिर से स्टार्ट कर रहा हूं और बायोस में हम जाएंगे। देखिए बायोस में आने के बाद आपके कंप्यूटर में ऑप्शन होते हैं, एडवांस का ऑप्शन होता है जिसमें एडवांस के ऑप्शन में आपके सीपीयू के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। इसमें आप देख सकते हैं आपके सीपीयू में क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए जैसे बता रहा है इंटेल पेंटियम, इंटेल के जो प्रोसेसर है 60 डिग्री टेम्परेचर पर के बाद वर्क करना बंद कर देते हैं। तो आप खासकर ध्यान रखें कि इंटेल के प्रोसेसर्स जो हैं उनको आप 60 डिग्री टेम्परेचर पर ना पहुंचने दें। देखिए यहाँ पर सीपीयू टेम्परेचर आपको बता रहा है 81 डिग्री सेल्सियस हमारे सीपीयू का टेम्परेचर यहाँ पर पहुंच चुका है। कहाँ पे दे रहे हैं सर? देखिए सीपीयू टेम्परेचर व्हाइट कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट है। ओके। और वहां पे आप टेम्परेचर देख सकते हैं करंट का 84 डिग्री सेल्सियस, जो कि गलत है। सीपीयू का टेम्परेचर वास्तविक रूप से 42 डिग्री सेल्सियस पर रहना चाहिए। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूं कि ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा। देखिए अलग अलग बायोस की अलग अलग यूटिलिटी होती है। आप पावर ऑप्शन में जाएंगे, पावर ऑप्शन में जाने के बाद आपको हार्डवेयर मॉनिटर ऑप्शन पे जाना है। हार्डवेयर मॉनिटर ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर सीपीयू का करंट टेम्परेचर देख सकते हैं। देखिए 91.5 डिग्री सेल्सियस, 92 बहुत ही हाई टेम्परेचर पहुंच रहा है। तो जब भी सीपीयू का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा क्रॉस करे तो आप अपने सीपीयू के जो फैन है, जो हीट सिंक है, उनको देखिए और देखिए किस तरह से सिस्टम अपने आप बंद हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई पहुंच रहा है सीपीयू का। तो इस कंडीशन में आपको अपने सीपीयू का जो फैन है इसको क्लीन करना होगा
और या फैन खराब है तो आप फैन चेंज करेंगे तभी आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सीपीयू का टेम्परेचर वास्तव रूप में कितना जो है वो होना चाहिए। मैं उसके लिए जो फैन है उसका प्रॉपर कनेक्शन मैं कर देता हूं ताकि आपको कुछ मैं दिखा सकूं। कोई भी पावर का वर्क जो है आप बंद सिस्टम पे ही करें। सर इसमें एक चीज मैं जानकारी लेना चाह रहा था कि अगर मान लो कंप्यूटर अचानक चलते चलते बंद हो जाता है तो क्या हम सीधा माने कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो केवल आपका एग्जॉस्ट फैन जो लगा हुआ है वही है? जी हाँ, ज्यादातर तो यही प्रॉब्लम होती है और इसको और इंश्योर करने के लिए आप बायोस में जो मैंने आपको टेम्परेचर बताया कि जहां से आप सीपीयू का टेम्परेचर देख सकते हैं, तो वहां जाके आप और इंश्योर कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सीपीयू के टेम्परेचर बढ़ने से ही आ रही है कि किसी और वजह से आ रही है। अगर सीपीयू का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच रहा है तो आप ये मान सकते हैं कि प्रोसेसर की वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी। तो बायोस में जाके आप टेम्परेचर सीपीयू का देख सकते हैं। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है ज्यादा तो इसका मतलब यही है कि आपका सीपीयू का जो फैन है ये प्रॉपर उसको कूलिंग नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका। और इस कंडीशन में फिर आप अपना सीपीयू जो है उसे चेक करें कि उसका फैन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो सीपीयू है इसका अब फैन में कनेक्शन कर दिया गया है काफी हद तक। तो हम देखते हैं कि सीपीयू का जो हमारा अब टेम्परेचर है वो कितना रहता है। देखिए अब मैं बायोस में आ चुका हूँ फिर से। बूट ऑप्शन में जाके पावर ऑप्शन में जाके मैं हार्डवेयर मॉनिटर में जाता हूँ। अब देखिए हमारे सीपीयू का टेम्परेचर काफी हमने कम कर दिया है, 63 डिग्री सेल्सियस हमारा सीपीयू का टेम्परेचर पहुंच रहा है। कम कर दिया इसका मतलब हमारा जो एग्जॉस्ट है वो प्रॉपरली काम करने लगा। जी हाँ, हमारा एग्जॉस्ट जो है वो सीपीयू का प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारा टेम्परेचर 63 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि 50 के क्रॉस करने पर सीपीयू की परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसका टेम्परेचर 40 टू 45 और अधिकतम 48 47 तक आप रखें, तभी आपका प्रोसेसर आपको सही परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो अभी भी हमारा टेम्परेचर ठीक नहीं है और इस कंडीशन में भी सीपीयू की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। तो अभी हमें जरूरत है कि हमारा जो सीपीयू का फैन है हम इसे और अच्छी तरह से लगाएं, बिल्कुल सही तरह से बैठा होना चाहिए। जरा से भी डिस्टर्बेंस से ये प्रोसेसर के परफॉर्मेंस पे असर डालता है। तो जैसा कि आप अभी शायद स्क्रीन पर कुछ नहीं देख पा रहे हो, एकदम ब्लैक स्क्रीन है। इसका मतलब यह है कि अभी हमारा सीपीयू पर कुछ भी फिगर्स दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि कंप्यूटर अभी शटडाउन प्रोसेस की स्थिति में है। वो इसलिए क्योंकि अभी हमारा जो ये अभी देखिए रीस्टार्ट होने का प्रोसेस, ये साउंड आया हमको। वो हमारा कंप्यूटर इसलिए शटडाउन हुआ क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है उसका टेम्परेचर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसका कारण ये था कि उसमें जो एग्जॉस्ट फैन था वो प्रॉपरली एग्जॉस्टिंग नहीं कर रहा था। और सर ने बताया कि उसको हमने कहां से कैसे चेक किया और उसके बाद बायोस सेटअप में जाकर हमने देखा था कि जो हमारा जो सीपीयू टेम्परेचर था वो लगभग 94 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। लेकिन सर ने उसके बाद जो सीपीयू कैबिनेट होता है उसके अंदर एग्जॉस्ट फैन को बाहर निकाला, उसको साफ किया, उसको दोबारा उसमें कनेक्ट किया और प्रॉपर जब वो चलने लगा तब और उसके बाद फिर से रीस्टार्ट किया तो बायोस सेटअप यूटिलिटी के पावर मेनू में हार्डवेयर मॉनिटर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें टेम्परेचर, सीपीयू का जो टेम्परेचर है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वो 44 डिग्री सेल्सियस हमको दिखाई दिया। जैसा कि सर ने बताया था कि इंटेल का यदि प्रोसेसर है तो वो 60 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो
तो इस प्रकार इस वीडियो से हमने जानकारी हासिल की कि अगर मान लो आपके अगर इस प्रकार का कोई फॉल्ट है तो उसे किस प्रकार से ठीक करेंगे। देखिए अभी जो आप टेम्परेचर देख रहे हैं 44 डिग्री सेल्सियस, यही टेम्परेचर राइट टेम्परेचर है और इसी टेम्परेचर पे हमारा सीपीयू रहना चाहिए 40 से 45 या 47 48 तक, लेकिन 50 क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा पहली बार में 90 के पार भी हमारा टेम्परेचर गया, दूसरी बार में 60 की रेंज में हमारा टेम्परेचर था, लेकिन अब हमारा टेम्परेचर 42 43 में है। मतलब एग्जैक्ट पोजीशन है फैन की वो यही ऐसी होनी चाहिए कि आपका सीपीयू का टेम्परेचर 44 43 में रहे, तभी आपका सीपीयू प्रॉपर वर्क करेगा। तो कभी भी अगर आपके सिस्टम में हैंग की या स्लो की प्रॉब्लम आए तो आप अपने टेम्परेचर को चेक करें, आपके प्रोसेसर का क्या टेम्परेचर जा रहा है, और इस तरह से आप देख सकते हैं अपना ये टेम्परेचर ही बिल्कुल सही है टेम्परेचर आपका। तो इस प्रकार से हमने ट्रबल शूटिंग का एक वीडियो कंप्लीट किया है। इसमें हमने फॉल्ट जाना कि हमारा सीपीयू में जो एग्जॉस्ट फैन था वो प्रॉब्लमेटिक था, उसको हमने सॉल्व किया और इस तरीके से हमारा पीसी प्रॉपरली फिर से काम करने लगा है। अगले वीडियो में भी हम ट्रबल शूटिंग से संबंधित एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे, तो इंतजार कीजिए। धन्यवाद।